हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मल्टी एजुकेशन में। मैं हूँ राहुल और आज की वीडियो में सीखेंगे घनमूल। घनमूल मीन्स क्यूब रूट निकालना। जैसे किसी भी नंबर का घनमूल निकालना हो तो उसके लिए यह बहुत ही यूनिक ट्रिक होने वाली है। मीन्स सबसे अलग तरीका होने वाला है जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़े होंगे। तो ये होता है घनमूल का सिंबल। इसको ऐसा लिखा जाता है, जैसे ये लिखेंगे ऐसा वर्गमूल का सिंबल हो गया ये, और यहाँ 3 लिखेंगे तो ये हो गया घनमूल। मीन्स ये 3 यहाँ पर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखते हैं इसमें घनमूल निकालने के लिए। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम पुराना तरीका बता देते हैं, उसके बाद में हम बिल्कुल यूनिक ट्रिक बताने वाले, सबसे अलग तरीका। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो देखिए पुराना तरीका। पुराने तरीके में जैसे घनमूल निकालना है, मान लो 1321 का, तो इसको हम ऐसे डिवाइड करते थे। 11 से डिवाइड किए तो 121 आया, फिर 121 को 11 से डिवाइड किए तो 11 आया, फिर 11 को 11 से भाग दी तो 1 आया। इस प्रकार 1321 का घनमूल हो गया 11 गुणित 11 गुणित 11। तो 11 3 बार है तो 11 पे 3 की घात, 3 से 3 की घात ये कट गया घनमूल, तो बच गया 11। इस प्रकार 1321 का घनमूल हमारे पास निकल जाता है 11। उसी प्रकार 2744 का घनमूल निकालना है तो इसके ऐसे फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद में 3 3 के पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के बाद में क्या हो जाता है, तो 2 का एक पेयर बन गया और 7 का एक पेयर बन गया 3 3 का। तो 2 और 7 का गुना कर देते थे तो 14 निकल जाता था। लेकिन इसमें इस प्रकार की विधि में हमें बहुत अधिक समय लगता है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें कम समय में आसानी से ट्रिक के साथ में घनमूल निकालना है। तो देखते हैं, इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला है, ज़्यादा लंबा नहीं बताएंगे, बहुत ही आसानी से सरल तरीके से बता रहे हैं। आप बस लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। तो देखिए, आप निकालना है घनमूल। घनमूल निकालना है 1728 का। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर से लास्ट से 3 अंक ले लेना है, 1 2 3। लास्ट से 3 अंक ले लेना है। उसके बाद में देखिए, अब ये तो हम जानते हैं कि 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 3, 8, 3 का घन होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये तो सभी जानते हैं और सबको पता भी होगा। अब देखते हैं घनमूल निकालना। तो घनमूल निकालने के लिए घन आपको याद होना ज़रूरी है। याद नहीं भी है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए अब कैसा करेंगे। घनमूल निकालना है 1728 का। तो इधर से 3 अंक लेना है, 1 2 3। तो ये ले लिए हमने 728 लिए। तो अब देखते हैं, इसमें 8 है। 8 का घन कितना हो जाएगा हमारा 512। 512 में इसमें 2 आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ लिख देंगे हम 2। उसके बाद में ये एक बचा। तो अब देखना है कि एक किसके पास में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है। तो 1 और 8 के बीच में, 1 और 8 के बीच में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 और 8 के बीच में तो हमेशा छोटा अंक लेना है, तो यहाँ ले लेंगे हम 1। इस प्रकार 12 का यानी 1728 का घनमूल हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा 1728 का घनमूल। अब देखिए, जैसे 17,576 का घनमूल निकालना है, तो यहाँ से 3 अंक ले लेंगे। तो यहाँ पर 6 है, तो 6 का इकाई अंक कितना है यहाँ पर 6, तो यहाँ लिख देंगे हम 6। उसके बाद यहाँ पर बचा 17। तो अब 17 हमारा 8 और 27 के बीच में आएगा, 17 आएगा। तो 8 और 27 के बीच में 17 रहे, तो छोटा अंक है हमारा 8। तो 8 का किसका घन है, 2 का। तो यहाँ पर ले लेंगे हम 2। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा 26 का घन, और इसका 17,576 का घनमूल हो जाएगा 26। अब देखिए नेक्स्ट 2,74,625। तो यहाँ से हमें 3 अंक लेना है, 625। तो 625 में देखिए पहले 5 किसका घन आ रहा है, 5 लास्ट में 5 है, तो 5 में यहाँ पर लिख देंगे हम 5 लिख देंगे, क्योंकि 5 का घन होता है 125। यहाँ पर लास्ट में 5 आ रहा है तो 5। अब यहाँ पर है 274। 274 किसके बीच में आएगा, 216 और 343 के बीच में आएगा 274। अब 274 में छोटी संख्या है दो, ये वाली 216 छोटी संख्या है, तो इसका घन है 6। 6 का घन है 216, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। इस प्रकार 65 हो जाएगा इसका घनमूल। अब देखिए अगला 507। 507 तो 7 का घन है 13, तो यहाँ पर पहले 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3। उसके बाद में बचा हमारे पास 79। 79 देखेंगे किसके बीच में आएगा, तो 79 आएगा 64 और 125 के बीच में यहाँ पर आएगा 79। तो 64 किसका घन है, 64 घन है 4 का, और 64 छोटी संख्या है, इसलिए हम यहाँ से ले लेंगे 4। इस प्रकार 43 हो जाएगा इसका घनमूल। अब देखिए, अब इसके बाद में है 7,53,571। 7,53,571, इसमें 3 अंक ले लेंगे, 1 7 और 5, तो 571 हो जाएगा। अब यहाँ लास्ट में 1 है,
तो 1 का घन होता है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1 लिख देंगे। उसके बाद 753 है, 753 किसके बीच में आएगा, तो 729 और 1000 के बीच में आएगा 753। यहाँ पर आ जाएगा 753, छोटी संख्या 729 है तो इसका घन ले लेंगे 9, तो ये हो जाएगा 91। इस प्रकार 7,53,571 का घनमूल कितना हो जाएगा, 91। तो बहुत ही कम समय में आसानी से हम इससे घनमूल निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, तो 1,57,464, इसमें इकाई का अंक है 4, तो 4 है तो 4 का होता है 64, तो यहाँ पर ले लेंगे हम कितना, 4 ले लेंगे। उसके बाद में 157 है, 157 किसके बीच में आएगा, 125 और 215 के बीच में आएगा 157 आएगा यहाँ पर। तो अब देखिए ये छोटी संख्या है 125, 125 किसका घन है, तो 5 का, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5। इस प्रकार से 54 आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4,56,533, इसमें लास्ट के 3 अंक ले लेंगे, 1 2 3, 3 अंक ले लिए। इसमें इकाई का अंक है 3, 3 किसका वर्ग है, 3 का क्यूब होता है 27, तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है 7, तो यहाँ लिख लेंगे 7। अब उसके बाद में 456, 3 अंक ये बच गए 456, 456 आएगा हमारा 343 और 512 के बीच में आएगा 456 आएगा। 456 आ गया। अभी इसमें छोटी संख्या, इन दोनों में से छोटी संख्या हो जाएंगी 343, 343 किसका घन है, 7 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। इस प्रकार से 77 राइट आंसर। अब देखते हैं कुछ और घन, जैसे मान लो यहाँ निकालना है 140,608, इसका घनमूल निकालना है। इसका घनमूल तो यहाँ से 3 अंक ये वाले ले लेंगे लास्ट के। अब यहाँ 8 आ रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं 8 का वर्गमूल कितना, घन कितना था 12, 512, तो यहाँ पर ले लेंगे इकाई का अंक पहले 2 ले लेंगे। उसके बाद में 140 आएगा 125 और 260 के बीच में, तो छोटी संख्या 125 लेंगे और इसका घनमूल है, घन है 5 का घन है, तो यहाँ पर ले लेंगे 5। तो इस प्रकार से हो जाएगा 52। उस प्रकार देखिए 54872, इसका घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल निकालना है तो सबसे पहले 3 अंक ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का वर्ग देखिए कितना है घन, लास्ट में 8, तो बराबर यहाँ लिखेंगे 8। उसके बाद 54 है, तो 54 किसके बीच में आएगा, 27 और 64 के बीच में आएगा 54, तो छोटी संख्या लेंगे 27 और उसके सामने कितना है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इस प्रकार 38 का ये घन हो जाएगा। उसी प्रकार और देखिए, जैसे मान लो 57,17,87, इसका घनमूल निकालना है। 57,17,87 का तो लास्ट के 3 अंक लेंगे 787, इसमें इकाई का अंक है 7, 7 का इकाई का अंक कह रहा है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। उसके बाद में बचा 571, तो 512 और 729 के बीच में आएगा यहाँ पर 571, छोटी संख्या लेंगे 512 के सामने 8 है, तो 8 का क्यूब होता है 512, तो 512 छोटी संख्या, इसमें ले लेंगे 8, तो ये हो जाएगा हमारा 83। इस प्रकार से हम आसानी से घन ज्ञात कर सकते हैं बिना ये वाले तरीके से, ये वाला तरीका बिना यूज़ किए हम इस प्रकार से आसानी से किसी भी नंबर्स का घन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थी किसी भी नंबर्स की क्यूब रूट निकालने की बहुत ही आसान ट्रिक। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन करने में मदद करेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।